क्या तुमने कभी देखा है जब जमीन पे पहली बूंद गिरती है सब कुछ रुक जाता है एक पल के लिए, जैसे प्रकृति खुद सांस रोक लेती हो। उस पल एंट्स रुकती नहीं, उनका कॉलोनी अलर्ट हो जाता है, जैसे किसी ने उनके अंदर एक इनविजिबल अलार्म बजाया हो। एक छोटी सी फाइल, एक ऑर्डरली मैडनेस, सब कुछ एक रिदम में चलने लगता है, क्योंकि उन्हें पता है तूफान अनाउंस नहीं होता, वो बस आता है। बारिश कभी बराबर नहीं गिरती। किसी के लिए रोमांस है, किसी के लिए तबाही, और एंड्स के लिए इट इज टेस्ट ऑफ डिजाइन। उनके टनल्स भर जाते हैं, क्रेन्स बह जाते हैं, लार्वे हिल जाते हैं, पर देखो जरा, कोई पैनिक नहीं करता, कोई शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, जस्ट मोशन, एक डिसिप्लिन जो हम ह्यूमंस भूल गए हैं। हम तो एक छोटी सी दिक्कत पे रिजाइन तक कर देते हैं। एक डिले, एक नो, और हम हार जाते हैं। पर एंड्स, उन्हें गिरना सिखाया ही नहीं जाता, वो गिरती हैं और चलती रहती हैं, बस डायरेक्शन बदलती हैं, इंटेंशन नहीं। टनल्स कोलैप्स हो जाते हैं, जैसे हमारे प्लान्स। उनका घर, उनकी दुनिया, सब एक पल में बिगड़ जाता है। लेकिन किसी को ब्लेम करते देखा है कभी? किसी को चिल्लाते हुए? नहीं, वो खामोशी से रीबिल्ड शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी एंट एक ग्रेन खींच के लाती है, दूसरी उसके पीछे चलती है, और धीरे धीरे हर केओस एक लाइन बन जाता है, एक रिदम
एक डिजाइन जो इंसान सिर्फ पावर पॉइंट पे दिखाता है, वो एंड्स जमीन पर लिख देती हैं। जब कॉलोनी डूब जाती है तो कुछ एंट अपना कॉलोनी छोड़ के निकल जाती हैं। दिस इज माइग्रेशन। पर ये भागती नहीं, ये मार्च करती हैं एक डायरेक्शन में, एक पर्पस के साथ। उनके सर पर अपने बच्चों का बोझ, पैर के नीचे कच्ची मिट्टी और आसमान से गिरता पानी, फिर भी लाइन स्ट्रेट। उनके लिए ये लाइफ एंड दैट नहीं, लाइफ इन मोशन है। और हम एक रिजेक्शन, एक हार्ट ब्रेक, एक फेलियर, और हम डायरेक्शन खो देते हैं। एंड्स के पास ईगो नहीं होता, बस मिशन होता है। और जब मिशन ईगो से बड़ा हो जाए, तब रेजिलियंस जन्म लेती है। सुबह होती है, बारिश रुक गई, मिट्टी की खुशबू फिर से हवा में है। और देखो, एक एक एंट वापस आ रही है, जहां से तूफान ने सब कुछ ले लिया था। ना कोई शिकायत, ना कोई क्यों ये मेरे साथ हुआ, सिर्फ एक काम डिटर्मिनेशन। अब फिर से बनाएंगे। इसी में असली डिग्निटी है। वो जिद जो बिना शोर के चलती है, वो स्ट्रेंथ जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। Ants fight together। एक कॉलोनी एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है। कोई लीडर नहीं, पर डिसिप्लिन है। कोई बॉस नहीं, पर बिलीफ है। और जब हम टीम वर्क के लेक्चर सुनते हैं, वो सब एंट्स लिख चुकी होती हैं मिट्टी में। उनके लिए हेल्प एक फेवर नहीं,
एक इंस्टिंक्ट है। एक एंट गिरती है, दूसरी उसे उठा लेती है। बिना कोई क्लैप, बिना कोई कैमरा और बिना कोई कैप्शन। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी एंड यूनिटी विदाउट अनाउंसमेंट। तूफान के बाद कॉलोनी फिर से खड़ी होती है और ये नए नक्शे के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा डीप। एंड कभी वही गलती दो बार नहीं करती, वो सीखती है और इसी लर्निंग के साथ इवॉल्व होती हैं। वही उनका सर्वाइवल का फार्मूला है। हम सब कुछ भूल जाते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाता है, पर एंड्स नहीं। वो याद रखती हैं मिट्टी किस एंगल पे फैली, पानी कहां से आया। रेजिलियंस उनके लिए एक मेमोरी है, रिएक्शन नहीं। एंड्स डोंट फाइट अगेंस्ट नेचर, वो उसके साथ चलती हैं। वो समझते हैं कि कंट्रोल एक इल्यूजन है, फ्लो ही रियल है। तो जब हम कहते हैं कि मैं स्ट्रांग हूं, शायद हमें कहना चाहिए कि मैं एडेप्टेबल हूं। रेजिलियंस का मतलब टूटना नहीं है, मतलब है हर बार नए शेप में जिंदा रहना। बस जैसे एंट्स डोंट कंप्लेन, they just change direction. Maybe that's all resilience really is. To bend without breaking. कैमरा जूम आउट करता है, कॉलोनी फिर से अलाइव। हर तरफ मूवमेंट है, एंट्स खाना जमा कर रही हैं, ग्रेन बाय ग्रेन, एक डिसिप्लिन के साथ। स्काई अब क्लियर है, मिट्टी भी शाइन कर रही है, जैसे तूफान के बाद जमीन अपना नया रंग दिखाती हो। और इस साइलेंस में वॉइस फेड इन होती है। They fought the storm. Now they plan for the sun. Because those who survive
don't just endure, they prepare.